अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाज़रीन, हम लोग हर दिन निकलते हैं बाहर और लोगों से बात करते हैं। लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हमारे सामने आते हैं, हम उनकी आवाज़ बनते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो हुकाम बाला तक पहुँचे और जहाँ जहाँ पे जो जो रेलिवेंसी है उनके मसलों की वहाँ से वो हल हो जाएँ। अभी शहर लाहौर के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ मसाइल के अंदर जो है वो घिरे हुए हैं। कभी हम देखते हैं कि लोगों के पास जो है वो अपने घरों के किराए देने के लिए पैसे नहीं है, कभी लोगों के पास रोज़गार नहीं है, उनको बिजली के बिल देने के लिए भी मुश्किल है, आटा चीनी जैसी बेसिक जो नीड्स हैं वो भी शहरी जो है वो अच्छे तरीके से पूरी नहीं कर पा रहे। कहीं पे लोग देख रहे हैं कि उनके पास घर नहीं रहे, कहीं पे लोग बेरोज़गार हो गए हैं, कहीं पे बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को समझ नहीं आती कि बिजली इतनी महंगी कैसे हो गई है। गैस की लोड शेडिंग ने अलग लोगों को परेशान कर रखा है। तो आज शहर लाहौर के जो लोग हैं, जो लाहौरिये हैं, उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि उनको कौन कौन से मुख्तलिफ ऐसे मसाइल हैं कि जिनकी वजह से वो समझते हैं कि ज़िंदगी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुश्किल हो चुकी है। कोई एक या दो या तीन मसले नहीं, बल्कि आज हम उनको ये पूछेंगे कि वो जनरली बता सकते हैं कि शहर लाहौर में सबसे ज़्यादा मसाइल इस वक्त क्या हैं। तो ये जानेंगे लाहौरियों की ज़ुबानी। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं और इनसे ही पूछेंगे कि क्या ज़िंदगी इनके लिए इस वक्त जो है वो आसान चल रही है, क्या इनकी आमदन जितनी है उसमें ये अपने अखराजात पूरे कर पा रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, अपनी आमदन के मुताबिक ख़र्चे हैं आपके या फिर आमदन कम है ख़र्चे ज़्यादा हैं? ज़ाहिरी बात है, आजकल तो आमदन कम है और ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, अखराजात तो मुश्किल गुजारा हो रहा है आजकल। तो काम भी स्लो है हालात के हिसाब से, तो हुकूमत को हमारे लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपके नज़दीक? शहर लाहौर के शहरियों का, पाकिस्तान के शहरियों का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि हर चीज़ का बहरान है इस टाइम, हर चीज़ का, आटे का, पेट्रोल का, दवाइयात का। जो हमारा स्पेशली कपड़े का काम है इसका भी काफ़ी ज़्यादा बहरान है। मतलब माल आ नहीं रहे, अगर आए तो महंगे मिलते हैं, आगे आवाम के लिए महंगाई होती है, हमसे कोई ख़रीदने वाला इतना नहीं होता और आगे जो जिन्होंने लेने थे उनके लिए भी परचेजिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए ये हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है इस चीज़ का। और दुकान के किराए, अखराजात वगैरह बहुत ज़्यादा, घर के अपने अखराजात जो कि पूरे नहीं हो पाते, तो इस वजह से हमारी ज़िंदगी थोड़ा मुश्किल है। तो लॉकडाउन तो अब खुल गया है, तो फिर भी कारोबार अपनी असल फॉर्म में नहीं वापस आया? फ़िलहाल अभी तक तो नहीं आया हुआ, क्योंकि अभी भी काफ़ी कोरोना की वबा दोबारा फैलने कह रहे शुरू हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करे बेहतर हो जाए। हालात तो अभी फ़िलहाल बहुत ख़राब हैं। तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? किस मसले के लिए आप सबसे ज़्यादा हुकूमत से इल्तिजा करेंगे कि वो मसला फ़ौरी हल होना चाहिए? फ़ौरी हल यही कि आवाम के लिए सहूलतें पैदा करें, आवाम के लिए आसानी हो किसी भी चीज़ के लिए। कितनी आमदन हो जाती होगी आपकी? आमदन तो आजकल बहुत ही कम है। अच्छा, तो किराया वगैरह, कोई घर किराए का? घर तो अपना है, लेकिन दुकान के जो किराए होते हैं वो नहीं पूरे होते। कितना हो जाता है दुकान का किराया? किराया तो 80,000 दे रहे हैं हम दुकान का आजकल। 80,000। तो उसमें बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल भी 7-8 हज़ार आता है, जो कि पहले 3,000-5,000 मैक्सिमम आता था। आजकल यूनिट बढ़ा दिए हैं कमर्शियल, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजली भी महंगी हुई है। तो उसमें रिलीफ कोई नहीं मिला? रिलीफ मिला है वैसे 1-2 महीने का, लेकिन अब फिर आने शुरू हो गए। शादीशुदा हो आप? नहीं, शादीशुदा तो नहीं। अच्छा, घर में कितने लोग हैं? घर में तकरीबन 11 लोग हैं। माशाल्लाह। तो घर का खाना, ख़र्चा, किचन की ज़रूरियात, ग्रॉसरी, ये सारी चीज़ें कैसे चल रहा है सर्कल? ये आजकल तो खैर जो पहले जमा पूंजियाँ थी वो चल रही हैं। आजकल इतने प्रॉफिट नहीं है, कमाते हैं मालिक के लिए किराया पूरा होता है, उसके अलावा इतने ज़्यादा मतलब एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो गए कि पूरे नहीं होते आजकल। गुजारा करना पड़ रहा है थोड़े थोड़े पे। अच्छा, और फ्यूल वगैरह इस्तेमाल करते होगे? कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी, बाइक यूज़ करते हैं। तो कितना पेट्रोल फ्यूल डल जाता है डेली? क्या हिसाब है उसका? डेली बेसिस पे तो मतलब 200 का डल जाता है। मतलब मॉल टाउन से यहाँ इकबाल टाउन आना जाना तो 200 लग जाता है, क्योंकि आजकल पेट्रोल भी ज़्यादा महंगा है। 116-12-13 रुपये का लीटर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है कुछ इलाकों में, आपके यहाँ भी गैस का मसला हो रहा है? अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर्दी में गैस की बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। सर्दी में तो होता ही है ना, वो तो चले अब हमने अपने आप को आदत ही डाल ली है, लेकिन आजकल क्यों हो रहा है ये? काफ़ी लोगों की शिकायत है इस पर। मुझे बताएं कि अभी हुकूमत जो है वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, ऐसा हम सुनते हैं, लेकिन बज़ाहिर हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कभी हम बात कर लेते हैं तो पेट्रोल हिस्ट्री में कभी इतना महंगा नहीं हुआ, लोगों का कहना है कि जितना अभी इस वक्त है। अगर हम बात कर लें आटे की, तब भी यही सूरत हाल है। हम बात कर लें चीनी की, तब भी यही सूरत हाल है। अद्वियात की बात कर लें, तब भी हमें ऐसा लगता है कि शायद 10% नहीं बल्कि 100% इजाफा कर दिया गया है। बात अगर कर लें कि डॉलर की क्या प्राइसेस चल रही हैं, तो आपके सामने है। अगर हम बात कर लें सोने की, तो वो तो कोई
बहुत ही दूर की चीज़ है, बड़ी कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि जो ख्वाबों में भी अब जो है वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। आज हम लोगों से यही पूछेंगे कि उनके नज़दीक शहर लाहौर का सबसे बड़ा मसला क्या है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे इस वक्त के हालात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसे हालात चल रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, लाहौर की क्या सूरत हाल है, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत औखी गुजर रही है बेटा। क्यों? मेरे घर में तकलीफ़ है, बच्ची को तकलीफ़ है, बेरोज़गारी है, लाचारी है, बुढ़ापा है, कमाने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के नाम पे चल रहा है, बस कोई बंदा कमाने के काबिल नहीं है। तो इससे पहले गुजारा कुछ बेहतर चल रहा था? बेहतर चल रहा था। मेरे घर में 3 फौतियाँ हो गई, बेटी बहुत होगी, बेटा बहुत हो गया, बहू बहुत होगी, घरवाली बहुत होगी। अभी मैं बेचारा रोज़ी के मारे फिर रहा हूँ, बहुत औखी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी तो है, मौत भी साथ है, जीना भी है, मरना भी है, खाना भी है, पीना भी है, पहनना भी। महंगाई सर पे ऊपर जा रही है, कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है। अल्लाह चला रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह और उसके रसूल में आए, बस हम कुछ नहीं कह। क्या पैगाम देंगे आप हुकूमत को? हुकूमत को देंगे हमारे हाल पर रहम करे। मुसीबत तो है, अल्लाह के आपको हमने बनाया, बड़ा बनाया, अल्लाह के बाद तुम ही हो, हमारी मुश्किल हल कर दे। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी, रोटियाँ लेके जा रहे हैं, ये रोटियाँ लेके आए हो। ये खाना और रोटी तकरीबन 200 रुपये का आया, पहले 100 रुपये का आता था। अच्छा। इसी तरह ही महंगाई आपके सामने ही है, इस चीज़ की वजह से परेशान है। पहले बंदा 3 टाइम खा लेता था, अब 2 टाइम आ रही है। एक टाइम का खाना कितने में पड़ रहा है? ये तकरीबन 200 रुपये में पड़ रहा तो है। अगर दिन में 2 बार आप दुकान के लिए लेके हाँ जा जी, रहे हैं, दुकान के लिए लेके तो जा रहे हैं। अगर आपको दिन में 2 बार ले जाना हो तो 400 रुपये? 400 रुपये, और तकरीबन पहले 200-250 रुपये लगता था जब दूसरी हुकूमत थी। इस हुकूमत में तो आके हम परेशान ही हो गए। और बिजली का बिल है 20,000 मेरी सैलरी है, और इस दफ़ा मुझे बिल ही 11,000 रुपये का आया। पिछली दफ़ा भी मैंने किस्त करवा के जमा करवाया, इस दफ़ा फिर इस तरह ही आया 11,000। तो किस्त करवाने से भी तो कौन सा वो हाँ जी, वेव ऑफ हो जाता है, वो बल्कि पेंडिंग में आता जाता है, पेंडिंग में डबल हो गया जी, देना पड़ता है, ज़्यादा देना पड़ता तो है। किराया घर का, दुकान का, वो कैसे हो रहा है? वो जी बस मैनेज हो रहा है, तो इस तरह ही करते हैं, बस थोड़ा बहुत तोड़ के अपना सामान वगैरह करके इस तरह गुजारे हो रहे हैं, बड़े मुश्किल। तो यह परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह ये है कि इनकी हुकूमत चेंज करे, फिर ही हमारे लिए कोई बेहतर सबब बनेगा। पैगाम क्या देंगे? पैगाम यही कहेंगे हुकूमत सलाम अलैकुम करके अपने घर जाए, और कोई नया बंदा है जो बेहतर कर सके। अभी भी कोई नया बंदा चाहिए हमें, हम तजर्बा कर सकते हैं। हम तो यही कहेंगे नवाज शरीफ साहब ही आए। अच्छा, वो बेहतर है। पुरानों को भी हम आजमा चुके हैं, अब हम नए को भी देख चुके हैं कि मेरी बात सुने, नया तो कोई आता है तो वो कहता है जी मैं तो भी सीख रहा हूँ। वो तो सीख नहीं रहा, वो तो यही कह रहे हैं खजाने खाली हैं, सब यही कह रहे हैं खजाने खाली हैं। देखिए ना, हम पाकिस्तान में आओ हुकूमत करना सिखाएं, वो तो नहीं कर सकते ना। ऐसे ही है। हम कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम्स तो नहीं करवा रहे, हमने कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं खोल रखा कि हम लोगों को यहाँ पे हुकूमतें करनी सिखाएं। हाँ जी, ऐसे सिखाएंगे। वो तो ये है जो सीखा होगा वही आके इस पे आएगा तो वो बेहतर होगा। चलें जी, बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। और भी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लाहौर शहर के शहरी हैं, रिहायशी हैं, मुझे बताइएगा शहर लाहौर में इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? सर महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई, बिजली की रेट, मेडिसिन बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है, आटे का रेट, रोटी का रेट, कुछ भी हर चीज़ जो महंगाई है बहुत ज़्यादा हो गई है। मेडिसिन का रेट तो इसलिए बढ़ाया है कि महंगाई तो चले थी ही, लेकिन मेडिसिन शॉर्ट हो गई थी जी। माफिया ने कहा था कि मेडिसिन नहीं आएगी अगर आप हमारी मर्ज़ी कीमत नहीं देंगे, तो फिर हमारी हुकूमत ने ये सोचा कि और तो कुछ कर नहीं सकते, तो माफिया की बात मान लेते हैं ताकि माफिया महंगी दवाई बेच सके, कम से कम आवाम को दवाई तो मिले। तो ये बताइएगा कि क्या हुकूमत का यही काम होता है? माफिया क्या होते हैं, मुझे ज़रा ये तो बताएं। मसला ये है कि वो गरीब को मारना चाहते हैं। अच्छा। गरीब को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं ताकि ये गरीब हो ही ना यहाँ पे। माफिया के बगैर ये जितनी भी हर एक हुकूमतें आई हैं, बगैर माफिया को कोई भी नहीं चल रही। उनकी बात मानते हैं तो हर चीज़ चलती है। आटा देख ले, आटे का भी, चीनी देख ले, चीनी का भी कोई पोजीशन। पता नहीं कौन सी मखलूक है जो हमें कभी नजर ही नहीं आती। ये नवाज शरीफ के दौर में था तो उनको पकड़ रहे हैं, अब इनके अपने दौर में है तो उनको कोई भी पकड़ नहीं रहा। अच्छा, तो क्या पैगाम देंगे आप हुकूमत को? हुकूमत को यही है कि अगर गरीब को या तो उनको बिल्कुल जहर दे के मार दे, ताकि ये है कि रोज़ रोज़ के मरने के बजाय एक ही दिन मर जाए। अच्छा देखें, आटा, सब्जियां, चीनी, ये सारी चीज़ें रोज़ाना बुनियाद पर जो इस्तेमाल होती हैं वो भी हमने महंगी कर दी हैं। जो बेचारे बहुत ही गरीब हैं वो खाने पीने से बैठ गए हैं। दवाइयाँ हमने महंगी कर दी हैं, जो बेचारे बीमार हैं उन्हें दवाइयाँ नहीं मिलनी।
तो फिर क्या होगा, मर ही जाएंगे गरीब। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो मुख्तलिफ तरीकों से हम जो है वो मरने मराने का बंदोबस्त कर रहे हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एक मरतबा जहर दे दें ताकि गरीब बिल्कुल ख़त्म हो जाता। नया पाकिस्तान, हमें ये तो बताया गया था नया पाकिस्तान होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि नए पाकिस्तान में लोग भी कोई नए आएंगे, पुराने सारे मर जाएंगे और नए कोई लोग आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नए पाकिस्तान में रहते हैं? नहीं जी, पुराने में रहते हैं आप? पुराने में हम रहते हैं। क्यों? क्यों, उसका तो कोई है ही नहीं, कोई काम नया हुआ। अच्छा, पुराने से भी पुराना अच्छा था। अच्छा, क्या मसला है इस वक्त शहर लाहौर में? सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या मसला इतना मसला है, बिजली महंगी, पानी महंगा, गैस महंगी, रोटी महंगी, नान महंगा। क्या चीज़ उसने कि सस्ते की है गरीब आदमी के लिए? कुछ नहीं किया। अच्छा, हाँ जी, ये सोचा था आपने? हाँ जी। वैसे पाकिस्तान कैसा सोचा था, नया पाकिस्तान कैसा होगा? पिछला पाकिस्तान बिल्कुल बहुत अच्छा अभी था। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? अभी वो क्या आप उसको क्या कहे कि ठीक हो जाए, सही काम का, नहीं गरीब आदमी का कोई सोच। दवाई, कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं आप? दवाई मैं ब्लड प्रेशर वो भी महंगी हो गई, 263-64% महंगी हो गई। अच्छा, हाँ अच्छा। जी। वो तो कहते थे जी हमने सिर्फ 10% महंगी की। जिन्होंने महंगी की वो उनको ढाका फिर वजीर बना दिया। अच्छा, चलें ठीक है जी। इनका कहना है कि दवाई भी महंगी है और रोज़ाना की बुनियाद पे खाने पीने की अशिया भी इंतहाई महंगी है और हम पुराने पाकिस्तान में ही खुश थे। एक ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि शहर लाहौर के सादा मसाइल इस वक्त क्या है। सबसे बड़ा मसला क्या है आपके नज़दीक? सबसे बड़ा मसला ये है रोज़ी रोज़गार कोई नहीं, सुबह से बैठे हुए कोई गाहक नहीं है। अब दुकानों के किराए कहाँ से देंगे, खाएंगे कहाँ से, बच्चों के लिए कहाँ से लेके जाएं। और सब्ज़ियाँ जो 40 रुपए किलो बताऊँ नहीं पूछता तो वो 120 रुपए किलो बिक रहे हैं। कोई पूछने वाला है? उन्होंने गाड़ी से उतर के कोई चीज़ का रेट नहीं पूछना ना, या कभी लाइन में लग के सौदा लिया उन्होंने? जिसके अपने बच्चे पास नहीं पल रहे वो दूसरे बच्चों के अब क्या पालेगा? बाहर पढ़ रहे हैं उसके बच्चे। वो तो कहते हैं कि अवाम जो होती है वो औलाद होती है और वज़ीर आज़म उनका बाप होता है। बाप है ही नहीं वो किसी का भी, उसके अपनी औलाद है, यहाँ पाला है उसने, वो ही पाल रहे हैं जिसने पैदा किया है। तो वो इस औलाद को क्या ये कहें कि औलाद समझेगा? वो तो सीट शेरवानी पहनने का शौक़ था, वो पहन के फंस गया, आवाम को भूखा मार रहा है वो। बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं? बिजली के बिल तो ना भी चलाओगे, जब भी जिस घर में 500 आता था वहाँ 5000 का आ रहा है, वो देना पड़ रहा, नहीं तो दूसरे दिन बिजली काट जाते हैं। अच्छा, गैस की लोड शेडिंग का ये कौन सा मौसम है? ये मौसम नहीं है, ये अब मौसम दिलाएंगे ना लोगों को याद, ये कराएंगे कि ऐसे भी आदत डालो कि अखबार इकट्ठे करके जलाओ कि नए पाकिस्तान में गर्मियों में भी गैस जाया करेगी। हाँ, तो अब के गर्मियों में सर्दियों में हर तरह मुसीबत है। अद्वियात की कीमतें, अद्वियात की कीमतें अब गरीब आदमी ले ही नहीं सकता, मिलती नहीं है। 200-250 रुपये एक दवाई के ऊपर बढ़ा देना कोई असूल है? वो इसलिए बढ़ाई है ताकि माफिया ने ना दवाइयाँ अंदर दबा ली। तो फिर तो वही माफिया ने कहा इनसे कि बढ़ गया। कीमतें बिल्कुल नहीं, माफिया जो है वो बढ़ गया है हर चीज़ से हमारे तो मुल्क छोड़ के जाए अंदर। हुकूमत, घर जाके बैठ जाए, बहुत कर लिया, शौक़ पूरा हो गया, जाए दे किसी और चौथे आदमी को चांस दें, तो इस मुल्क को लेके चले हैं। वही घिसे पटे चोर जिनको चोर कह रहे हैं उसी पार्टी के सारे आदमी बिठाए हुए हैं। अच्छा, वो तो चोर ही पकड़े, तो पकड़ा क्या गया उनसे बेटा, ये बताएं? क्या सिर्फ चोर पकड़ने आए थे? चोर ही पकड़ने आए थे और करने क्या था? अवाम तो किसी तो उसके लिए वज़ीर आज़म बनने की क्या जरूरत थी? उसके लिए तो फिर किसी पुलिस फोर्स में या ऐसी किसी ऐसे एहतसाब में चले जाते, उनके एहतसाब करते रहते। वो शेरवानी नहीं मिलनी थी, यहाँ शेरवानी पहनने को। अच्छा, सबसे बड़ा शौक नवाज शरीफ की शेरवानी उतारनी थी तो वो पहनी। अच्छा जी, शेरवानी का शौक था इनका, ये कहना है। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम ये दूंगा कि अभी भी खुदा का खौफ करें, ये माफिया को पकड़ें और इनसे आटा, चीनी, सब्जियाँ, इन चीज़ों का रेट माकूल लाएं ताकि गरीब की दुआएं लगें। बिल्कुल जी, गरीबों की दुआएं लें, उनकी बदुआएं ना लें। नाज़रीन, एक और शहरी हैं, इनसे भी पूछ लेंगे कि शहर लाहौर का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ा मसला महंगाई का यही है कि माफिया पीछे चढ़ा हुआ है हुकूमत को फेल करने के लिए। अदरवाइज़ देखा जाए तो
हर दौर में महंगाई रही है, ये नहीं कि नहीं। बिल्कुल। ना हम पीपल पार्टी के, ना हमने अपना कमा के अपना खाना है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अगर कहें कि देखा जाए तो महंगाई इस दौर में हुई है, ये नहीं कि नहीं हुई, लेकिन इस कीमतों पे आहिस्ता आहिस्ता आ भी जाएगा आपका ना, इंशाल्लाह अज़ीज़। वो क्या कहते हैं इसको, महंगाई कम होगी। ये साल 2 साल कोरोना की वजह से भी कुछ मसले पड़े, मसाइल हुए, लेकिन अब इंशाल्लाह हुकूमत इस पर भी अमल कर रही है, बड़े बड़े बैरों के इसको पकड़ रही हैं, तो वो इंशाल्लाह महंगाई। अच्छा, बस हुकूमत का यही काम है कि पिछड़ों को पकड़े, चोरों को पकड़े, बेरोज को पकड़े, और इनको सब लोगों को सिर्फ पकड़ने के लिए आई है, तो बाकी आवाम के लिए कुछ नहीं करना? आवाम के लिए वो कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं आपके लिए? क्या किया आवाम के लिए? वो अपना, आपकी दुकान का किराया कितना है? किराया मेरा है 35,000। बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल आ रहा है जैसे पहले आ रहा था वैसे ही आ रहा है। अच्छा। कोई बड़ा नहीं है, जाहिर है कि उसमें पैसे थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन उस जिससे घर में किसी के लिए अद्वियात ले जाते हैं आप? बिल्कुल लेके जाते हैं। अद्वियात की कीमतों में कितना इजाफा हुआ? काफ़ी इजाफा हुआ है, तकरीबन 25% इजाफा हुआ है, क्योंकि माफिया पीछे चढ़ा हुआ है, आपने खुद ही कहा। तो माफिया के आगे हर बात पे घुटने टेक देने वाली हुकूमत क्या हुकूमत होती है? नहीं, हुकूमत तो अभी, हुकूमत का मतलब क्या होता है? मैं ये जानना चाहती हूँ। महंगाई पे काबू करें, लेकिन अभी हर चीज के ऊपर काबू है, आप हुक्मरान है, लेकिन आपका बस कहाँ पे चल रहा है? सिर्फ गरीबों पे? मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि ये जो दौर है इसमें कोई स्पेशल नहीं महंगाई हुई, हर दौर में होती है। अच्छा, टैक्सेस कितने पे कर रहे होते हैं आप? टैक्सेस अब आपको पता भी नहीं होता, पता भी नहीं होता कि कहाँ पे हम टैक्स पे कर रहे हैं। टैक्स जा रहा है, बिजली के बिलों पे जा रहा है, हर चीज़ पे टैक्स। माचिस की डब्बी भी खरीद लेना, वो भी टैक्स में होती है, टैक्स पे होती है। तो फिर तो ये जो है कि आप महंगाई का करेंगे तो महंगाई तो है। पैगाम क्या देंगे आप हुकूमत को? पैगाम यही देंगे कि वज़ीर आज़म साहब को कि अपनी महंगाई पे कंट्रोल करो, आवाम जो है आपसे बदजन होती जा रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मज़ीद भी लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, एक और शहरी हैं, इनसे भी पूछ लेंगे कि शहर लाहौर का सबसे बड़ा इस वक्त मसला क्या है, क्या मसाइल हैं लोगों को आपके नज़दीक? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, ये जो आपने सवाल किया बड़ा कॉमन सा सवाल और बड़ा इंटरेस्टेड है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। लाहौर में आप देखें किस तरह के मसले हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आप मार्केट के हालात देखती हैं तो बिल्कुल डेड हैं, कारोबारी हालात देखती हैं तो बिल्कुल डेड है, पार्क के हालात देखती हैं तो बिल्कुल डेड है, कोई भी सुपरविजन नहीं कर रहा। और अगर हम मार्केट्स के जो ओहदेदारान हैं उनकी बात करते हैं तो हर मार्केट में यूनियंस के जो हैं फड्डे हैं, ये सारा दारोमदार जो है ना, ये सारा हुकूमत पे पड़ता है कि हुकूमत सोई हुई है, ना कुछ सोच रही है, ना गरीब आदमी रुल रहा है। दुकानों से हम लोग अपने जो मुलाजमीन हैं उनको फायर कर रहे हैं, ख़ुद काम कर रहे हैं कि जो हमारा जो कम से कम खर्चा हो। अच्छा, डेवलपमेंट का काम कहाँ तक पहुँचा है? घरों की सड़कें, गलियाँ, मोहल्ले, सीवरेज का निज़ाम, बारिश का पानी, इस तरह के कूड़ा उठाने के निज़ाम, और इन पे क्या नज़र? अच्छा, मैं अगर इकबाल टाउन की बात करूं तो अल्लाह का शुक्र है कि इकबाल टाउन की कुछ सड़कें ठीक हैं। बकाया ये जो अभी जो इन्होंने ऑरेंज ट्रेन का ड्रामा शुरू किया हुआ है, 15 दिन से ऑरेंज ट्रेन जो है ना अकेले ही बेचारी घूम रही है। मुझे नहीं लगता कि ये चल पाएगी, बल्कि इस तरफ ध्यान देने की बजाय इन चीज़ों पे ध्यान, जो डेवलपमेंट है, जहाँ पे कि कूड़ा क्रिकेट है, जहाँ पार्किंग का निज़ाम नहीं बेहतर, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए हुकूमत को कि जिससे कि रोज़गार। अच्छा, सड़कों की टूट फूट कहीं पे ठीक हुई है? सिर्फ एक छोटे छोटे पैच किए हैं इन्होंने, वो भी सिर्फ आपको पता है आगे साल 1.5 साल रह गया हुकूमत का, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम ये काम करते हैं, वो भी पैच वर्क। ये 3-4 इशारे लगे हैं बिजली घर पे, मुल्तान रोड पे, आप जाके देखें वो इशारे सिर्फ इस तरह हवा चले तो गिर जाए। सिर्फ जो है ना 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये का ठेकेदार का निज़ाम है। क्या देंगे हुकूमत? पैगाम यही देंगे हुकूमत को कि हुकूमत जो है होश के नाखून ले, एटलीस्ट जिस मकसद के लिए आप लोग आए हैं उस चीज़ को आगे आप मतलब प्रेजेंट करें। गरीब आदमी का सोचें। आपने आते ही सारे गरीब आदमियों को परेशान कर दिया है, बेरोज़गार कर दिया, और सबसे बड़ा मसला है रोटी का। और आप देखें हमें आटा ही नहीं मिल रहा, रहीम स्टोर जाएँ, कहीं जाएँ, लाइनों में लग के भी आटा नहीं मिल रहा और चीज़ें ठीक नहीं। अच्छा, आटा माफिया के आगे हम बेबस, चीनी माफिया के आगे हम बेबस, पेट्रोल माफिया के आगे हम बेबस हैं। उसके बाद हम बात कर लें अद्वियात का, अलग से कोई माफिया है, हर चीज़ का माफिया है यहाँ पे। हुकूमत खुद क्या है? मैं आपको बताऊं, ये सारा जो पड़ता है हुकूमत पे पड़ता है। हुकूमत के जो मानता हूं कि ये खाली इमरान खान की ज़िम्मेदारी नहीं है, नीचे जो उनके जो वज़रा हैं वो काम नहीं ठीक है। ये हमारे नेस जो हमें अप्रोच करते हैं वो अपना असलम इकबाल साहब हैं, जब वोट लेने होते हैं, बीइंग के अच्छे शहरी हैं, सुनने में भी आया हमारे कुछ लोगों ने वोट दिए हैं इनको, लेकिन समझ नहीं आई कि वो उन्होंने एक दिन भी इधर विजिट नहीं किया। अच्छा जी, हुकूमत हमारी बेबस है, माफिया सारी स्ट्रॉन्ग है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ हमारी यूथ मौजूद है, और यूथ की अगर हम बात कर लें
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे ज़्यादा जो फोकस था, जो सबसे ज़्यादा टारगेट रहा है, वो हमारी यूथ रही है कि यूथ के लिए हम ये कर देंगे, यूथ के लिए हम वो कर देंगे, यूथ का होगा जी नया पाकिस्तान। कितनी हमारी यूथ है जो आपको हुकूमत का हिस्सा नज़र आ रही है इस वक्त? यूथ तो काफ़ी ज़्यादा थी पहले, लेकिन अब तो उन्होंने यूथ के लिए कुछ भी नहीं किया। जो इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसीज़ बनानी थी वो उसके अकॉर्डिंगली तो कोई भी चीज़ जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो मज़ीद बढ़ चुका है 30%, जिसकी वजह से जो यूथ है वो भी बेरोज़गार है टोटली। तो यूथ के अकॉर्डिंगली तो कुछ भी नहीं, अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी या डेवलपमेंट कुछ हो नहीं सकी जिसकी वजह से बंदा कहा जाए कि यूथ के लिए अच्छा और ज़रा रीज़नेबल जो है ना उन्होंने अडॉप्ट की हैं। तो अभी जो नज़र आ रहा है जिस तरह कंट्री की जीडीपी और नेशनल इनकम के हवाले से और जो अपने लॉन्स और वगैरह के अकॉर्डिंगली तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए क्या नहीं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बज़ाहिर नज़र आती है वो भी कोई इतनी 2-2.5 सालों में कोई भी जो इतनी नहीं है कि हो सकी है। तो यूथ की तरफ से तो यही है कि हमारी जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस और स्टूडेंट्स लोग हैं उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किलात का सामना। पहले तो आप लोग को चले लैपटॉप्स तो मिल जाते थे, अब तो मेरा हाल वो भी नहीं मिलते। लैपटॉप्स का कुछ भी नहीं मिलते, ऊपर से एक्सपेंसेस और ज़्यादा बढ़ चुके हैं जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया बेयर करना। पैगाम क्या देना चाहेंगे आप हुकूमत को? हुकूमत के लिए यही पैगाम है कि जो उन्होंने कही हैं चीज़ें या जो उन्होंने दावे किए हैं तो उसको पूरा फुलफ़िल करें, ताकि जो यूथ है, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए ईजी हो काम, उनके लिए बेहतर हो, मुल्क की बेहतरी हो, आगे जाए, डेवलपमेंट हो, सारी अपॉर्चुनिटीज़ बने, सारी अच्छी हो सारी। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आपके नज़दीक इस वक्त शहर लाहौर में लोगों के क्या क्या मसाइल हैं? सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला है। लोग महंगाई की वजह से बड़े परेशान हैं कि हर चीज़ महंगी हुई जा रही है दिन ब दिन। और बाकी देखा जाए तो ये बात तो ठीक है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है महंगाई के हवाले से। इंटरनेशनली काम तो हो रहा है, बट छोटे छोटे मसाइल जो हैं उनको काफ़ी इग्नोर किया जा रहा है। तो क्या पैगाम होगा हुकूमत को? हुकूमत को ये पैगाम होगा कि वो निचली सतह पे भी कुछ काम करें, महंगाई को कंट्रोल करें। कई लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, काफ़ी इधर बुरे हालात ही हैं, कोई इतने अच्छे तो हालात नहीं। तो नया पाकिस्तान आपने ऐसा तसव्वुर किया था? नहीं, तसव्वुर तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो टाइम पड़ा है हुकूमत। बिल्कुल ठीक है जी। हमारी यूथ ने ख़ास तौर पे इस हुकूमत को बड़ा सपोर्ट किया था, बड़ा प्रमोट किया था, और हुकूमत ये समझती थी कि शायद यूथ को जो है वो हमने एक बड़ी ताकत बनाया है, लेकिन बड़ी ताकत बनाने के लिए हमें उनके लिए कुछ करना भी चाहिए था। हमें उनके साथ किए हुए वादे भी पूरे करने चाहिए थे। ना तो बड़े बुजुर्गों से किए गए वादे पूरे हुए हैं, ना ही यूथ के साथ किए गए वादे पूरे हुए हैं। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। एक शहरी हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पैगाम होगा हुकूमत के लिए? आप सब यूथ हैं, आपने क्या चेंज देखा पाकिस्तान में? मेरे मुताबिक तो इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो अभी तक बिल्कुल ठीक जा रही है, और यूथ के हवाले से उन्होंने जो भी इनिशिएटिव लेने होंगे या वो लेंगे नेक्स्ट टाइम में। अभी तो वो करप्ट लोगों को जो है वो पकड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनसे पैसा रिकवर किया जाए। हुकूमत का क्या सिर्फ यही काम होता है कि करप्ट लोगों को पकड़े? देखें, हुकूमत का यही काम नहीं होता, लेकिन जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस है ना, जैसे कि हमने जितने लोन्स लिए हुए हैं उनको रीपे करना है, तो जो हमारे मुल्क को लूट के गए हुए हैं, अब हुकूमत जो है वो इमरान खान एक दिन में अपनी जेब से कुछ जिनी निकाल के तो सब कुछ ठीक नहीं कर सकता ना। तो ज़ाहिरी बात है कि वो पॉलिसीज़ ला रहा है, वो चेंजेस ला रहा है, तो उसके साथ ही टाइम के साथ चेंज होगा। पैसे हम ठीक है आने चाहिए, बिल्कुल हमारी जो कौम का लूटा हुआ पैसा वो वापस आना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन उस पैसे को वापस लाने के चक्करों में जो और इतना पैसा हमारा ज़ाया हो रहा है, जो और हमारी आवाम इतनी नीचे आ गई है, वो नुकसान कैसे पूरे होंगे? देखिए, नुकसान अगर आप देखें कि विद इन द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ ने इन्फ्लेट तो करना ही है, ठीक है ना। डिफ्लेशन तो कभी भी नहीं होगी, चीज़ें महंगी तो होंगी गुजरते हुए टाइम के साथ, ठीक है, ये तो बेयर करना पड़ेगा। और जो पुरानी हुकूमतों ने गलत पॉलिसीज़ ली और जैसे लूटा है, उसी का खमियाजा हम अब भुगत रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। तो पैगाम आपका क्या है हुकूमत के लिए? पैगाम ये है कि इंशाल्लाह हमने पहले भी इमरान खान को सपोर्ट किया था और अभी भी करेंगे, और आई थिंक ही विल डू हिज बेस्ट। ओके, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो अपना बेस्ट करें, पाकिस्तान के लिए बेस्ट करें। एक ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शहर लाहौर में इस वक्त लोगों के क्या मसाइल हैं? सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा परेशानी कारोबार ना होना, और ये जो चीज़ें महंगी हैं, और हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। ये जो महंगाई है ना, मेरी नज़र में ये है हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि अगर ये चाहे तो ये सारी चीज़ें नीचे ला सकती है, कंट्रोल में कर सकती है। हुकूमत एक बहुत ताकतवर चीज़ होती है। जैसे इन्होंने लाहौर में पसंद ख़त्म की तो अब बिल्कुल नज़र नहीं आती।
जैसे इन्होंने हेलमेट वगैरह कहा है कि पहनो, जो अच्छी चीज़ है, बिल्कुल लोग पहनते हैं। जब लॉकडाउन करवाने थे तो लॉकडाउन नज़र आए। हाँ, मतलब जो चीज़ करवानी हो वो हुकूमत करवा सकती है। हुकूमत कर सकती है। तो अगर महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही तो इसका क्या मतलब है? इसमें गवर्नमेंट की एजेंसियों का कसूर है। लाहौर में वाफर चीज़ें हैं, ये जो इनको सज़ाएं सख्त देंगे तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मेरी नज़र में पाकिस्तान में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है जितना एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि मैनेजमेंट इनके पास कंट्रोल नहीं है। डीसी इस मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने वासा को 2-3 कंप्लेंटें की है लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने वहाँ ये कहा है वासा को कि आप मुझे जो इनका 1139 नंबर है कि ये कहा है कि आप अपने ऊपर वाले अफसर का नंबर दें ताकि मैं वहाँ पे जाऊँ, लेकिन उन्होंने किसी ने कोई नंबर न दिया। बल्कि नीचे से जो रिपोर्ट आई है ना वो ये आई है कि आपका काम कर दिया गया है। अच्छा, हालांकि हुआ नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। अच्छा, तो डेवलपमेंट का काम कितना हुआ है? सड़कें कितनी मरम्मत हुई हैं? सड़कें बिल्कुल इन्होंने सही किया है। नवाज शरीफ के दौर में पूरी की पूरी सड़क जो ना बना देते थे उखाड़ कर, इन्होंने सही पैच वर्क लगाए हैं। अच्छा। इनकी जो ना वर्किंग जो ना वो अच्छी है। अच्छा। मेरी नज़र में ये पैसा बचाते हैं, सिंसियर हैं। अच्छा। लेकिन कम्पिटेंट नहीं है। इनको पंजाब में कम्पिटेंट लोग लाने चाहिए। अब तो कहते हैं अंकल पैसा है ही नहीं। अभी आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट बड़ी मजबूत होती है, तो क्या गवर्नमेंट क्या मजबूती है गवर्नमेंट की कि हर माफिया के आगे तो घुटने टेक देते हैं? नहीं, गवर्नमेंट की मजबूती ये है कि इसको चाहिए, जैसे एक SHO बहुत मजबूत है, वो अपने इलाके में क्राइम रोकना चाहे तो रुक जाता है। बिल्कुल, हर चीज़ गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो हमारी दुकानें बंद हो सकती हैं। हुई नहीं थी क्या? ये हुई है, हुई थी ना। अब अगर गवर्नमेंट का लथार्जिक एटीट्यूड है तो इसमें महंगाई का कसूर नहीं है। बिल्कुल, उसको कंट्रोल नहीं कर। क्या पैगाम देंगे आप हुकूमत? मैं गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि पाकिस्तान में कोई इतने इशू नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक करें आपके बड़े मसाइल हल हो जाएंगे, बहुत मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ प्रॉब्लम है। हुकूमत जो काम करना चाहती है वो काम करवा लेती है। आज अगर महंगाई के ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा तो इसका मतलब कुछ और ही निकलता है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शहरी लाहौर में इस वक्त लोगों के क्या क्या मसाइल हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? सबसे बड़ा जो गरीबों के लिए महंगाई का मसला है जी, और मतलब इस दौर इमरानी में जिस तरह की महंगाई हुई है, कोई 200, 400, 500%, इस तरह 73 साल तारीख में हमने नहीं देखा जी इस तरह का महंगाई का तनासब जो हुआ है। लोग परेशान हैं, बहरहाल हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है। घरों के किराए हैं, बिजली के बिल हैं, सारे मामलात, बच्चों की फ़ीसें हैं, सारे मामलात देखें ना, कोरोना की वजह से बच्चों की डिग्रियां मफलूज हुई हैं, उनका साल 2-2 साल तालीमी जो है मामलात हैं वो उनका दाव पर लग गए हैं। तो मतलब जो है तो मुनासिब सी सूरत हाल देखने में नहीं आई। क्या पैगाम मैं ये देंगे? समझता हूँ कि जो है इस हुकूमत में मौजूदा जो हुकूमत है, इनका एक कारनामा भी कोई ऐसा नहीं है जिसकी तारीफ़ की जाए कि इन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया है। तालीम के हवाले से, कुछ सेहत के हवाले से, ये पहले बुलंदो बांग दावे करते थे कि जी मतलब ये होना चाहिए, तालीम होनी चाहिए। बच्चे जो है महंगाई की वजह से परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे वर्कशॉप्स में काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ वर्कशॉप में काम करके रोज़ी तो कमा रहे, तो अब तो बिल्कुल ही घर का चूल्हा भी इन्होंने ठंडा कर दिया गरीब आदमी के लिए। क्या देंगे आप हुकूमत? हुकूमत के चाहिए कि अपना किबला दुरुस्त कर ले, बस यही है, यही पैगाम। बिल्कुल ठीक है जी, अपना किबला दुरुस्त कर ले हुकूमत। शहरियों के ये पैगामात हैं। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करें। नाज़रीन, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आपके नज़दीक शहर लाहौर में सबसे बड़ा मसला क्या है? लोग किस किस वजह से तंग नज़र आ रहे हैं आप? शहर लाहौर में तो लोग हर वजह से ही तंग हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहले जो माशाल्लाह हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, सो कॉल्ड इमरान खान साहब ने जो महंगाई का माशाल्लाह ये दौरा रखा हुआ है, इससे अवाम बहुत ज़्यादा तंग है। अब तो यहाँ पहले तो कहते थे जी कि कमाना मुश्किल है, अब मेरे ख्याल से खाना भी मुश्किल हो गया। अब खाने के बाद पकाना भी मुश्किल हो गया। सबसे पहले पैसे नहीं होते, पैसे होते हैं तो कुछ मिलता नहीं। इतने पैसों में जब मिल जाता है तो गैस नहीं होती, ना खाने के लिए, ना पकाने के लिए, ना कमाने के लिए। किसी भी एंगल में आवाम खुश नहीं है। अच्छा, गैस लोड शेडिंग का ये कौन सा मौसम है? सर्दियों में तो फिर नहीं हो रही है। ऐसे ऐसे इलाके हैं, आप जाकर लोगों से इंटरव्यूज़ करें, आप उनके
आप उनके हालात देखें, बेचारे सिलेंडर उठाकर लाइनों में अभी भी लगे हुए, सब कुछ हो रहा है। ये तो सब बिल्कुल छुपी हुई बात है जी कि आप जिस टॉपिक पर बात कर रही हैं वहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो और भी बहुत मसाइल हैं। गैस महंगी, बिजली महंगी, आटा, चीनी, हर वो फिर सही कहने वाले कहते हैं ना कि पाकिस्तान में, वो कहते हैं ना, मेरे पास अगर मैं शॉपकीपर हूँ तो मेरे पास कस्टमर आता है तो हम उनसे कहते हैं जी कि भाई जी क्या है जी, वो कहती हैं जी कि पाकिस्तान में सिर्फ ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, यहाँ पर सिर्फ बहस है। तो वो बहस आज तक चल रही है। पैगाम क्या देंगे हुकूमत को? पैगाम हुकूमत को और हमारे जो इमरान खान साहब है उनको एक ही पैगाम है कि हमारी तरफ से वो जाएं, छोड़ दें हमारी जान। वो इसलिए कि अब नहीं हम रह सकते उनके साथ, ख़त्म हो गई है अवाम की जान, अब उन्होंने कुछ भी नहीं रहने दिया अवाम ने। तो हमें तो बड़ा शौक था नए पाकिस्तान का। हाँ तो हमने देख लिया ना, शौक पूरा भी तो हो जाता है। हाँ। अब जा सकते हैं वो। क्या कहेंगे जी, क्या हालात हैं इस वक्त लोगों के? आप दुकानदार हैं, लोग आते हैं, महंगी चीज़ें बेचते होंगे, कोई फ़ायदा होता है? नहीं, कारोबार का अगर देखा जाए तो ओवरऑल कारोबार तो मुल्क में है ही नहीं, कारोबार नाम की कोई चीज़ नहीं। तो आपको तो खुश होना चाहिए, इमरान खान हुकूमत में है। नहीं, इमरान खान हुकूमत में है, लेकिन इससे ये तो नहीं कहा जा सकता कि अब अगर इमरान खान चला जाए, चला भी जाता है तो कौन आपको इस तरह नज़र आता है कि वो आके मुल्क को ठीक कर देगा? आपकी नज़र में है कोई? अच्छा, मियां साहब चोरी करने आएगा, क्या करने है यहाँ? चोरी थोड़ी कारोबार के वो ये बहस छोड़े, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये फैसला हम नहीं अभी कर रहे। अच्छा। हमें सिर्फ ये बता दें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? पहले स्वात से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ लाहौर में रहते हुए आपका गुजारा पहले से और अभी जो हालात हैं उनमें कितना डिफरेंस आया है? पीछे पैसे भी भेजने होते होंगे, पीछे किराया भी भेजना होता होगा, यहाँ पे भी कहीं किराए पे रहते होंगे, बिजली का बिल भी देते होंगे, किस तरह करते हो बंदोबस्त सारा? बस बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन उम्मीद पे बैठे हुए कि हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। क्या पैगाम देंगे? हम सब उम्मीद से, बस यही कि हम सब उम्मीद से हैं। क्या पैगाम देंगे? यही पैगाम है? यही पैगाम है कि हम सब उम्मीद से, बस ये उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, उम्मीद पे ही जो है वो सारा कुछ हो सकता है। लेकिन अभी लोग जो है वो पर उम्मीद तो हैं, लेकिन फिर भी उनके शिकवे शिकायत बहुत सारे हैं। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछ लेंगे इस वक्त शहर लाहौर में लोगों को क्या क्या मसाइल हैं। महंगाई के हवाले से पूछें रहे हैं आप, तो ये है कि हर चीज़ की कीमत ही बढ़ चुकी है। रोटी ले लें, अब सादा रोटी 10 से 15 रुपये में नान मिल रहा है, 10 रुपये में रोटी मिल रही है। और हर चीज़ अब इधर हम कपड़े ले रहे हैं, कपड़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। पिछले 2 सालों में महंगाई तो हर दौर में रही है, लेकिन पिछले 2 सालों में तो बिल्कुल ही ये PTI की गवर्नमेंट ने तब्दीली के नाम पे कबाड़ा कर दिया है। मतलब इट्स मतलब टू मच। पैगाम क्या देंगे आप हुकूमत को? बस कुछ रहम कर लें। अब दवाएं की कीमत देख लें, अभी 2 से 250% बढ़ चुकी हैं। और आम आदमी तो मतलब इस वक्त बिल्कुल क्या कहते हैं कि वो कब्र में सुकून वाली बात है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमा दिया। उन्होंने आते ही बता दिया था। हाँ, तो अब फिर मेरा ख्याल है कब्र की कीमतें भी पता नहीं अब पहुँच में आएंगी। कब्र में जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ कीमतें, बाकी तो मतलब मुझे स्कोप नज़र नहीं आ रहा है इस गवर्नमेंट का। बिल्कुल ठीक है जी, कब्र में ही सुकून है शायद, लेकिन कब्रें भी इंतहाई महंगी हैं। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, जितनी आमदन है इस वक्त, क्या उसमें तमाम खर्चे पूरे हो जाते हैं? अखराजात कैसे पूरे नहीं होते जी, हालात ऐसे जा रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और ये पीछे जो लॉकडाउन की वजह बनी है, लोगों के पास ज़रिया माश बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और कारोबारी पोजीशन बिल्कुल नील है। गाहक आता है, 100 रुपये की चीज़ होती है, वो कहते हैं 50 ले लो। दुकानदार इतना तंग है कि किराए पूरे नहीं होते। खाना पीना, आना जाना, शादी गमी, ये सब कुछ बीच में रह गया। इस वक्त सिर्फ रोटी पूरी हो जाए, ये अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ औक़ात बहुत सारे दुकानदारों ने किराया तक नहीं दिए, कुछ लोगों ने, मालिकों ने माफ़ भी कर दिए, 50%, 100%। जो किसी ने नहीं माफ़ किए तो वो देने हैं, वो किस्तों में दे रहे हैं, पूरे दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं। अच्छा, रोटी इतनी महंगी कभी हुई थी पाकिस्तान में? नहीं, मेरी ज़िंदगी में 60 साल हो गए, तकरीबन मैंने तो नहीं देखी ये जो 10-12 बिल्कुल नहीं हुई। दवाइयों का तो हद हो गई जी। आदमी बस वो दवाइयाँ लेने जाए, या तो घर का खर्चा ना चलाए, रोटी ना खाए तो दवाइयाँ ले आए। अच्छा, महंगा होना एक अलग बात है, आटा तो मिलता ही नहीं। नहीं, देखो जी, चक्की पे जाए तो 80 रुपये किलो मिल रहा है। अच्छा। मैं पिछले हफ्ते लेके आया तो 80 रुपये किलो मिल रहा है। अच्छा। कई जगह पे 70 रुपये भी चल रहा है, 80 रुपये चल रहा है। 50 रुपये होता था, अभी 50-45 तो हमने बहुत लिया। नहीं, मैंने तो 25-20 रुपये किलो भी लिया है। हाँ जी, 20 रुपये किलो लिया है। 25-45-40 नवाज शरीफ के दौर में 40 रुपये बिल्कुल फ्री था, हर जगह पे मिल जाता था। ठीक है। आजकल इस वक्त 80 रुपये किलो मिल रहा है, 70 रुपये और 80 रुपये से कम चक्की वाला आटा नहीं मिल रहा। ठीक है। और दूसरा आटा है वो खाने के काबिल नहीं होता, पता नहीं उसमें क्या मिक्स करते हैं, क्या मिलावट करते हैं, समझ नहीं आती। वो बीमारी ही बीमारी है।
लेकिन गरीब आदमी जो है ना वही खा रहा है, मजबूरी है, मजबूरी के तहत वो खा रहा है। हुकूमत से यही इल्तिजा है कि अगर हुकूमत करनी है तो अवाम का सोचे। बिल्कुल, बाकी जितने भी मसाइल हैं, दुनिया के मसाइल हैं, कर्जे हैं, हुकूमत करने के लिए कोई अवाम तो बचे। अवाम को रिलीफ देंगे तो हुकूमत चलेगी, वरना हुकूमत नहीं चल सकती। चल रही है अपने डंडे में चल रही है, जैसे भी चल रही है, लेकिन अवाम की मदद से नहीं चल रही। अच्छा, अवाम होगी तो हुकूमत होगी ना, सीधी सी बात है। अवाम कोई बचेगी तो उसके ऊपर आप हुकूमत करेंगे। मजीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी हैं, इनसे पूछ लेंगे कि कारोबार इनका कैसा चल रहा है इस वक्त के दौरे हुकूमत में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये दुकान चला रहे हैं आप, क्या इससे जो आमदन होती है आपके घर के सारे खर्चे उससे पूरे हो जाते हैं? अभी तक तो जो हालात हैं बहुत मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। पहले तो था कि कुछ ना कुछ बचत भी हो जाती थी, अब बचत का तो नाम मुमकिन सी बात है। बस ये कि अल्लाह ताला का ही निज़ाम है जो उसी में पूरा हो रहा है, हमारी कोई कोशिश नहीं हो रही। जो भी करें काम ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है, बाज़ार फारिग बैठे हुए हैं, बहुत मुश्किल हो गई है कारोबार के लिए। ऊपर से टैक्स महंगाई, बिजली के बिल बहुत मुश्किल है, आटा महंगा, दालें महंगी, किस तरफ जाए इंसान। महंगा और नायाब। हाँ जी। और पेट्रोल और गैस, अभी तो जाहिर है गैस के भी अब आ गया, गैस वैसे ही गायब हो रही है, लोड शेडिंग शुरू हो गई है। हाँ जी, हर चीज़ में कोई ना कोई मसला है, इसी का नाम तब्दीली है जो हमको मिल रही है। नए साल का यही नया पाकिस्तान है। क्या पैगाम देंगे आप हुकूमत को? हुकूमत को यही पैगाम देंगे, पिछली हुकूमतें जो लोग करके गए हैं उससे बेहतर करें। ये नहीं कि उससे बेहतर महंगाई करें, काम उससे बेहतर करें ना। कुछ काम कहते हैं और करते नहीं है। अच्छा। पहले कहते हैं डैम बनाना है, डैम का बाद में कोई पता ही नहीं हाँ, है वो कहाँ गया? कहने का मकसद ये है कि बात करके बाद में फिसल जाना। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे स्कूल में। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे पास। तो उनकी फीसें अभी तक तो पेंडिंग की हुई है, कोई भी नहीं जमा करवाई। स्कूल वाले तो ज़ाहिर है रोज़ दूसरे दिन मैसेज आते हैं, तो जब स्कूल खुलेंगे फिर जाके उनसे बात करेंगे क्या कहते हैं वो। अच्छा, ये कितना दुपट्टे हैं, स्टॉलर्स हैं, चादरें हैं, कितनी बिक जाती हैं रोज़ाना की बुनियाद पे? ये तो हवाई रोज़ी है जी, बिकने को अल्लाह ताला की ज़ात, बेचने वाली इंसान का क्या इसमें किरदार है। बस रोज़ी का वादा तो अल्लाह ने किया है ना, उसी ने बच्चों की रोज़ी और हमारा सिलसिला बनाया हुआ। हम लोग तो सिर्फ कोशिश में ही हैं। बिल्कुल ठीक है, अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं लोग। रोज़ी का वादा अल्लाह ताला का है और अल्लाह ताला ने अपने बाद किसी भी जगह की ज़िम्मेदारी उसके हुक्मरानों को दी होती है, और अभी वो ज़िम्मेदारी अपनी कैसी पूरी कर रहे हैं, इससे सारे शहरी जो हैं वो परेशान भी है और उनसे नाराज़ भी हैं। हम अपने लोगों को यही कहना चाहेंगे कि वो हौसला रखें और इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किल वक्त भी कट जाएगा। और अपनी हुकूमत से ये कहना चाहेंगे कि आवाम के लिए छोटे छोटे से मसाइल हैं कि जिनको आप देखें, जिन पे आप नज़र करें, तो वो जो है वो मसले आराम से हल हो जाएंगे। लोगों को इस वक्त सिर्फ रोज़ के खाने का मसला है, लोगों को अपने कमाने का मसला है, लोगों को बिजली के किराए और बिजली के बिलों और घरों के किरायों का मसला है। तो लोगों के लिए ये थोड़ी सी आसानियाँ कर दें, लोग आपको दुआएँ ही देंगे और आपको याद भी रखेंगे। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।